अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज शामिल होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी और दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर बहस होती है और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हमें मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह कैपिटल टीवी वाशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वाशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको वेलकम करते हैं और ज़रा बात यहाँ से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन चेंजेस आती चली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ये ममनुआ ज़राए से जो फंड हासिल करने का मामला है वो इलेक्शन कमीशन में कोई सियासी मुखालिफ जमात नहीं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ के अपने बानी थे, अपने बानी अरकान में से एक थे अकबर एस बाबर। वो 2014 में लेकर आए थे और उनके दायर करदा जो दरख्वास्त थी उस पर अब तक 80 से ज़ायद समातें हो चुकी हैं। अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बैरून ममालिक से जो पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ पर गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए, पाकिस्तानियों से भी फंड्स हासिल किए जिसकी पाकिस्तानी कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता है। इस दरख्वास्त पर दावा किया गया था कि अमेरिका और बरतानिया में जमात के लिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों से डोनेशन लिया गया, चंदा इकट्ठा करने की गरज से लिमिटेड जो कंपनीज़ थी वो बनाई गई जिनमें वो आने वाला फंड जो था वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया जाता था। ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये रकम जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में काम करने वाले जो कारकुनान हैं उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाती है जबकि मशरिकी वस्ता के ममालिक से भी हुंडी के ज़रिए पार्टी के फंड में रकम भिजवाई गई है। आज फैसला आया तो आसिम साहब ये बताइए कि आज इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर फैसले को कैसे देखते हैं? अब ओवरसीज़ ही पाकिस्तानी देखते हैं, बाकी पाकिस्तान के अंदर तो जिसकी भैंस उसकी लाठी नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो ये मकूला है ये बहुत आम हो चुका है। केसेस बहुत सारे आते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किस पे होता है ये देखा जाता है। एक बहुत अहम फैसला था 8 साल से आखिर मैं तो कहता हूँ आप इस पे बहस करें कि ये 8 साल से आ क्यों नहीं रहा था? और अगर ये 8 साल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो पहले ही दे देते और अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट था तो पहले क्यों नहीं दिया? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें मैंने मुख्तलिफ कंपनीज़ को देखा कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के इवन जिसने $50 पे दिया है। देखें पाकिस्तान के अंदर एक कानून है ना, अगर आप उस कानून को फ़ॉलो करें तो ये जुर्म है, जो हुआ है। ठीक है। अगर आपने फ़ॉलो नहीं किया है, तो फिर जुर्म नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम जब किसी नेशनल उस पे बात करते हैं कॉज़ पे या पैसे देते हैं किसी डोनेट को, तो उसमें एक टिक लिखा होता है, आर यू सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट? उसको आप क्लिक करेंगे, येस क्लिक करेंगे तो आप पे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है फील्ड हॉकी की, तो उसमें येस और नो का खाना है ना, तो अगर आपने कहीं भी फंडिंग लेते हैं आप, तो आपको तमाम उन चीज़ों को पाकिस्तानी कानून को जो है वो देखना चाहिए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पकड़ा तो सरगुना ही जाता है। अब बहुत सारे सही। लोग कहते हैं इसमें इमरान खान का क्या कसूर? तो ठीक है जी, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जिस नाम से लिया जा रहा है उसका कसूर तो है और वो पीटीआई है और पीटीआई का ठीक है। सरबराह कौन है? वो इमरान खान है। इमरान खान, तो ठीक ये है। सारी चीज़ें देखनी चाहती हैं, इसमें देखें पीटीआई जो है वो इस वक़्त शोर मचा रही है कि थोड़ी-सी करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि इनको पाबंदी लगा दो, पीपल्स पार्टी वाले कहती है आज तक तारीख़ में पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो रिज़ल्ट नहीं दिए, इतना साल पुराना केस है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट है कि हमने अपनी आँखों से पीटीआई के अंदर करप्शन होते देखा है। चला आप अगर पीटीआई को जॉइन करें, आप बिल्कुल करें लेकिन दिल से करें ना। सही। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना इस वक़्त, वो उन्होंने कारकुन तो वो बन गए हैं, $50, $60, $60 देके, लेकिन उन्होंने $60 अपने जेब से नहीं दिए। हमारी एक स्पेस पे ट्विटर स्पेस पे मेरा ख़्याल है कनाडा के किसी शहर से थे वो साहब,
वो वहां पे हिसाब ले रहे थे, इत्तेफाक से उस पीटीआई की स्पेस में मैं नीचे छुपा बैठा हुआ था, घुसपैठ किया कहते हैं आप मुझे। तो उसमें वो साहब कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं मेरे पास सेफ भी होगा, कि मैंने जो है लाखों डॉलर जमा करके दिए हैं और अपनी जेब से दिए हैं। किसी कारकुन ने पैसे नहीं दिए थे, उनके $60 मैंने दिए हैं, और मुझे हिसाब नहीं मिल रहा कि मेरे पैसे कहाँ गए हैं। इंग्लैंड में जमा हुए हैं, पाकिस्तान में जमा हुए हैं। अब मुझे आप बताएं, 1 2 10 50 100 1000 2000 हजारों की तादाद में क्रेडिट कार्ड कोई और यूज किए गए हैं, कारकुन कोई और बना है। यही वजह है कि आपने, जैसे वर्जीनिया, मैरीलैंड एंड डीसी की बात अगर हम करें, कि अगर यहाँ पे 5000 रजिस्टर्ड है, इफ अगर, तो आप जब प्रोटेस्ट करते हैं तो 5000 में से 1000 तो होने चाहिए ना। आप 50-60 जमा करने में आपको इतनी मुश्किल होती है, और वही शक्लें नजर आती हैं जो काफ में नजर आई, जो मुस्लिम लीग नून में थे, कुछ पीपल्स पार्टी के थे। तो मुझे हैरत ये होती है कि आपका तो नीचे का तबका ही करप्ट है। मतलब जो सदर बन रहा है, ट्रेजरार बन रहा है, और कुछ बन रहे हैं, उनके तो फेक वोट हैं। और मैं वो बताना नहीं चाह रहा कि जिस तरीके से वोटिंग होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो करप्शन इस वक्त फॉरेन फंडिंग की आई है, वो सारी सही है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको किस तरह देखती है, किस तरीके से उसको सीरियस लेती है। देखिए, पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है वो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, कि वहाँ कौन पाकिस्तान चला रहा है और कौन सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइविंग अच्छा, मैं सीट। इसी आसिफ साहब, मैं इसी बात पर आ रही थी कि जब हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग की, तो इमरान खान तो अब आए, फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है। मैं फजलुर रहमान साहब की बात करूंगी। इनकी पार्टी के लिए तो बहुत अरसे से मशहूर है कि कहाँ से फंडिंग होती है। फिर आप नून लीग की बात करें, फंडिंग वहां पे भी होती है। जरदारी साहब की बात करें तो पीपल्स पार्टी में भी फंडिंग होती है। तो क्या बेहतर नहीं था कि इसको पाकिस्तान में, जिस तरह से यहाँ पे पीटीआई के लोग भी चिल्ला रहे हैं और कुछ सहाफी भी कह रहे हैं कि भाई एक साथ अगर आ जाता, या ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि क्योंकि हुकूमत में है इस वक्त, जो पीडीएम है हुकूमत में, और वो अपने आप को पेश करती कि पहले हमारे जो अकाउंट है वो क्लियर करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से कहती कि जी पहले हमारा देख लीजिए, हमें क्लियर कर दीजिए, चाहे अच्छा है या बुरा है, चाहे हमें सजा हो या ना हो, चाहे हम यहाँ पर बिल्कुल मतलब बाइज्जत बरी हो जाए, कोई मसला ही ना हो, लेकिन उसके बाद इमरान खान को आप पकड़े। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि इस तरीके से चेंज चलती, इस तरीके से, ना कि ये कि बिल्कुल। आपका जो दुश्मन है पहले आपने उसको खड़ा किया ताकि उसे कहने का मौका मिले, एक बयानिया और आपने इमरान खान को दे दिया, अब वो चीख चीख के अपने क्या कहते हैं जलसों में कहेगा कि देखिए जी मेरे साथ तो ये कर दिया, अपना कोई नहीं बताता। क्या जरूरी नहीं था कि पहले देखें अपने आप को पेश कर दिया जाता? शैला, इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आप, फिर वही है, बात है कि इमरान खान के पास 3.5 साल की हुकूमत थी, उस वक्त फॉरेन फंडिंग केस था। इमरान खान साहब कहते खोलो, मेरा भी खोलो और इन सब का भी खेलो। मैं वजीर आजम हूँ, मैं वजीर पाकिस्तान हूँ, मैं ये आपको ऑर्डर देता हूँ कि 3 महीने के अंदर ये तमाम केसेस खुल जाने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसका शोर तो मतलब है ज्यादा, कि शोर तो इस वक्त ये मचा रहे हैं ना कि जी इनको बैन नहीं कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बस जब आपके पास पावर होती है ना, फिर आपका जमीर नहीं जागता। ठीक। पाकिस्तानियों की फितरत है कि जब आपके पास पावर होती है, चाहे वो हम्म, पाकिस्तानी किस फोर्सेस का बंदा हो, चाहे वो हम्म, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, किसी हम्म, का भी हो, इनकी फितरत ये होती है कि जब इनके पास पावर होती है तो इनका हम्म, जमीर कभी नहीं जागता। पाकिस्तान की ठीक। बदकिस्मती यह है कि उनको ऐसे लोग मिले, ऐसे सरबराहान मिले, ऐसे चीफ ऑफ जस्टिस मिले, ऐसे हम्म, आर्मी चीफ मिले, जो जिनका जब तक वो पावर में थे इनका जमीर नहीं हम्म, जागा, इवन पॉलिटिशियन पार्टीज के लोग जो थे। तो हम्म, ये केस, अगर इमरान खान इतने इनोसेंट होते तो वो हम्म, अपनी ही 3.5 साल दौर में कहते हैं कि खोलो फॉरेन फंडिंग केस, मैं क्लियर हूं, हम्म, मैंने तो, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। अच्छा, हम्म, ये लॉ कब बना, कब पास हम्म, हुआ? हम्म, पाकिस्तान के जितने भी, आपको पता है 11 सितंबर के बाद जो है हम्म, बहुत सारे लॉज बने दुनिया में, और हम्म, फॉरेन फंडिंग जो है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक जुर्म बना, हम्म, एक जुर्म बना, जो कि उसकी सजा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वो है, और मुल्कों में मतलब हर मुल्क में इसके ऊपर नजर रखी जा रही है कि कौन कितना कहाँ कैसे फंड भेज हम्म, रहा है। हम्म, इवन अगर हम $1000 से ज्यादा भेजें तो हमें बताना पड़ेगा कि हम क्यों भेज रहे हैं, और ये ठीक है। $1000 मेरे पास आए कहाँ से हैं, ये भी हम्म, बताना पड़ेगा। तो मुझे हम्म, एक बात बताए ना कि बहुत सारी चीजें हैं कि एक कंपनी है, अभी वो जो हम्म,
इंडियन कंपनी है वो भी पैसे दे रही है इमरान खान को, जी पसंद आई है। हम्म, अब हम्म, मुझे एक बात बताए ना कि इंडिया में एक आरएसएस है, उसको हम्म, पाकिस्तानी एक कंपनी है वो डोनेट हम्म, कर देती है, क्वेश्चन मार्क बनता है कि नहीं बनता है, चाहे वो एक हम्म, रुपया क्यों नहीं हो। वो उनकी सिंपल बीवी सी है, बात वो है, तो आप मेरा इसको इस तरह जॉइंट देखते हैं अकाउंट है, अगर। जॉइंट बहरहाल अकाउंट है, मेरा ख्याल है ये बीवी के बना साथ है। जॉइंट जी, अकाउंट है, बोले बोले। जॉइंट अकाउंट है, और बीवी के साथ, बीवी इंडियन है तो वो कहते हैं कि जी मैंने जॉइंट अकाउंट से। अब उसमें मसला है कि आधे पैसे को उन्होंने कहा है कि जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की भी है, या वो जैसे कि नहीं फंडिंग नहीं, है, ये बाकी सब ड्रामेबाजी है, ये कोई ऐसी वो नहीं है कि बीवी इंडियन है तो ये वो है। हम्म, हम्म, आप इफ यू आर सिटीजन, यू आर सिटीजन, हम्म, इफ यू आर नॉट सिटीजन, नॉट सिटीजन, मतलब आप, हम्म, मतलब कहाँ की कहानियां है कि जी वो, ये सब इनका वो है पीटीआई का। ठीक मेरा ख्याल है कि ठीक अच्छी है। बात है, मेरा आइंदा आने कहना वाले दिनों में ये चीजें हाँ, और होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए। चाहिए। और हाँ, अब जो है ना कोई एक मैं तो आपको बात बताऊं, हम्म, मैं इस पे भी हूं कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर है हम्म, ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के हम्म, अंदर, हम्म, जो भी ओहदेदार है, चाहे वो सदर हो, चाहे वो हम्म, नायब सदर हो, सेक्रेटरी हम्म, हो, कोई भी हम्म, पोजीशन रखता है, उसकी हम्म, अमेरिका के अंदर जो है हम्म, बाकायदा आईआरएस को उसका नाम होना चाहिए। उनकी हम्म, जायदादें पाकिस्तान में हैं, क्या उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किया है, क्या उनको, हम्म, उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। और मैं हम्म, आप लोगों से भी कह रहा हूं कि हमें अपना फ्यूचर, च- अगर अपने बच्चों का फ्यूचर अमेरिका में महफूज रखना है, इन लोगों हम्म, को टारगेट करें जो कि पाकिस्तानियों को बदनाम करेंगे। ठीक है। अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो पीडीएम है, इसमें हुकूमतें हैं, वो उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या इन पे भी कोई केस आता है या इनके लिए भी कोई काम करते हैं। अब ये देखना है, चाहे वो चाहे उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज ना निकले, लेकिन क्या ये अकाउंट्स देंगे, क्या इस पे भी काम होगा, ये भी देखना है। अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ, पीडीएम की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। हुकूमत में वही है, हुकूमत में उन्होंने ही हुकूमत बनाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अच्छा, अब स्टोरी जो मैं वो आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और इत्तेहादी जमाते पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुशावरत हुई। लेकिन उम्मीदवार का नाम जो था वो फाइनल नहीं हुआ। नून लीग के पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी को उम्मीदवार नामजद कर दिया, ठीक है। लेकिन हुआ ये जो बहुत अजीब हुआ कि पीपीपी ने यानी जरदारी साहब ने इत्तेफाक नहीं किया इस नाम पे, हालांकि बंदा भी उन्हीं का था। नून लीग से अपना उम्मीदवार देने का मुतालबा किया और अपना जो बंदा था उसको मना कर दिया। अपोजिशन के उम्मीदवार थे अली हैदर गिलानी। कागजात नामजदगी जो थे वो तो लिए, लेकिन जमा नहीं कराए। 5 बजे तक सब इंतजार करते रहे। उसके नतीजे में डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार जो अली अहमद गिलानी थे, वो इस दौर से पीछे मतलब यानी बाहर निकल गए, और पीटीआई के जो हुकूमती इत्तेहाद था या जो वासिक कयूम थे, वो बाजी ले गए और वो डिप्टी स्पीकर बन गए। अब मसला तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था कि आपने हिस्सा ही नहीं लिया और आपका ये मसला आया। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों किया, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। जब आपने उस दौर से निकाल ही दिया उस बंदे को, आपने कोई मुकाबले में आप आए ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट से चैलेंज क्यों किया है आपने? देखें, ये बात ट्विटर पे काफ़ी बहस भी हुआ था कि आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया और हम्म, किसी किस्म की कोई मतलब आप कम से कम अपोजिशन में थे तो कोई तो अपोजिशन होता, में कोई रहते तो थे, होता। कोई ना कोई किसी न किसी को वो करते। लेकिन हम्म, बात का रोना क्या है, हम्म, मैंने, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या वजह बताई कि हम्म, क्यों उन्होंने इस तरह का किया। हम्म, लेकिन जो हमारे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ट्विटर स्पेसेस पे कहते हैं चाचू, चाचू कहते हैं आजकल वज़ीर आज़म को, ये भी आपको पता अच्छा, होगा कि अच्छा, नहीं चाचू मुझे ने ये नहीं जो है ना पता। वो हाँ, तो हम, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारा मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, अगर आप लोगों का इत्तेहाद है, पीडीएम है, तो हम्म, फ अभी भी दिलों में ना कहीं न कहीं वो हम्म, है कि इसको गिरा दो, एतबार उसको नहीं है, गिरा दो, उसको एतबार एतबार नहीं है, नहीं है। एतबार नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है एक-दूसरे के खिलाफ। हम्म, फिर उसके बाद जो है वो बीच में दूसरे जो जमात के लोग हैं वो कहते हैं कि ज़रदारी ने कहा था ना कि मैं इसको देखूँगा, देखो ज़रदारी हम्म, ने इसको चटा दिया। वो कहते हैं कि हम हम्म, इसको ये करेंगे। इस हम्म, पूरे गेम में ज़रदारी साहब को तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ उनकी भी नहीं हुआ, सिर्फ़ कुछ भी हुकूमत नहीं हुआ, रहेगी, बिल्कुल नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसे नहीं, ही सही कहा। रहेगी। पीटीआई का कोई किसी किस्म का कोई कुछ ज़ोर नहीं हुआ। इनके अंदर नहीं है। हाँ, इक्का-दुक्का शायद है, मेरा ख़्याल है कोई भी सीट नहीं जीत पाएँगे अब, मुझे नहीं हम्म, लगता कि वो हम्म, सारा ज़ोर ख़त्म हो चुका है पीटीआई का। जो पीटीआई ने हम्म, कराची के साथ किया है ना, वो हम्म, सबको नज़र आ गया है। वो ठीक, मैं समझता हूँ कि इंतहा की है उन्होंने कि जी इतनी हम्म, सीटें लेने के बावजूद भी जो है आपने हम्म, कुछ नहीं किया। चलें जी,
अब चलते हैं नून मुस्लिम लीग। लीग नून के पास। हम्म, मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसले लेने में यानी इतनी वीक हो चुकी है, हम्म, डिसीजन नहीं ले पाती। वो चाहते हैं कि अभी भी जो है जिन्होंने कहा था न्यूट्रल वो हमें गाइड करें, वो हमें हम्म, सपोर्ट करें। हम्म, पीटीआई भी यही चाहती है कि वो हमें हम्म, गाइड करें, वो हमें हम्म, सपोर्ट करें, हम्म, जिस जैसा कि सालों से चला आ रहा है। अब हम्म, जब उन्होंने थोड़ा-सा आपने देखा आईएसपीआर की जो जो उस पे स्पेसिस पे जाके देखें, फेसबुक पे जाके हम्म, देखें, महीने, हम्म, 2 महीने, 15 दिन में जाके 1 पोस्ट लगती थी। हम्म, और अगर आप इमरान खान के दौर में देखें तो 1 दिन में 10 लगती थी। तो हम्म, ये है फ़र्क ना कि आप हम्म, थोड़ा-सा पीछे हटें लेकिन बैकडोर से हम्म, आप डोरी हिला रहे हैं। लेकिन ये हम्म, इतने आदी हो गए हैं हम्म, कि कदम-कदम पे इनको जो है गाइड मिलनी चाहिए और हम्म, यही वजह है कि आज जो पाकिस्तान की हालत है और हम्म। मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से चाइना और वियतनाम में जंग का खतरा बढ़ता पर जा मुझे लगता है कमजोर नहीं हुए हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि नून लीग इतनी बड़ी पार्टी है, मगर मसला है अपने मफादात है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह बता रही थी, जिस दिन वो थ्रेड्स दे रही थी जुडिशरी को, उस दिन वो मरियम नवाज कह रही थी कि मैंने कहा है कि क्या कहते हैं, नवाज शरीफ अगर आएगा तो वो जेल नहीं जाएगा। अब आप ये किससे कह रही हैं कि जेल नहीं जाएगा? कमजोर नहीं है, अपने कोई मफादात है, अपने मसले हैं जिनको हल कराने के लिए। जाहिर है जब आप किसी से अपना काम कहते हैं तो आपको एक स्टेप नीचे आना पड़ता है। मेरे ख्याल में इतना है, अदरवाइज अगर ये खुल के एक सियासत करते जैसे कि पहले इन्होंने की, तो ये पंजाब भी इनके हाथ से नहीं जाता। अगर तो इनको कोई और काम भी जिस तरह से ये एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं करने के लिए, तो ये वीक नहीं है, सिर्फ अपने मसाइल हैं इनके जो ये शायद हल हल नहीं कर पा रहे। अब चाहे वो शीन या शहबाज शरीफ की तरफ से हो, पूरा जोर लगाया इन्होंने हमजा शहबाज के लिए, पूरी गवर्नमेंट लग गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस दौरान पंजाब में कोई काम कर दें, ताकि हमें जब आना पड़े या हम कोई बयानिया डेवलप कर लें, ताकि जब हम जाएं अपने इलेक्शन के लिए, इलेक्शन तो कभी तो होने हैं ना, भाई 6 महीने बाद ही होंगे, 8 महीने बाद होंगे, अपने टाइम पर होंगे। आप क्या बयानिया लेके जाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या सेल करेंगे? कम से कम इस दौरान कोई बयानिया ही बना लेते। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी का सफाया जरदारी साहब ने वाकई में ही करा दिया। जहां वो उठ के खड़े होते हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये बर्डन हम नहीं लेंगे, वहां पे वो खामोश करा देते। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना पीटीआई ने कुछ बिगड़ना है, या बिगड़ेगा, फिलहाल तो नहीं बिगड़ा। हाँ, जरदारी साहब का भी कुछ नहीं बिगड़ना। जो बिगड़ा है, पंजाब हाथ से गया है, वो नून लीग के पास से गया है। जरदारी साहब ने सही किया, मतलब जो वो दुश्मनी जो थी वो इस तरह उन्होंने निकाली। आप पता नहीं अग्री करते हैं कि नहीं करते इस बात से? नहीं, मैं तो अगर मुस्लिम लीग ने मेरे हिसाब से तो अपनी अगर सियासत बचानी है हम्म, तो नवाज शरीफ को वापस आने का ऐलान करना चाहिए। सही। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुल्क इतने ऐसे हालात पे पहुंच गया है, इतनी बड़ी फौज हमारे पास वो है कि हम्म, उसको रोजी रोटी देने के लिए आपको हर हर जो आवाम है उसका पेट काटना पड़ता है आपको। हम्म, तो हम्म, अब फौज बचाएं या अवाम बचाएं। नवाज हम्म, शरीफ अगर आज ये कह देते हैं कि मैं आ रहा हूं तो मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो फिर हो जाएगा। उनको पता है कि उनके आने के बाद क्या होगा। हम्म, तो पाकिस्तान के अंदर जो है चाइना और वियतनाम की जंग का अगर खतरा है, जिस तरीके हम्म, से वीडियोज़ आ रही हैं कि जी हम्म, वहाँ पे उन्होंने ये जमा करना शुरू कर दिया है, उन्होंने धमकी हम्म, दी है हम अमेरिकन जो बेस है उसको उड़ा देंगे, अमेरिकन कह हम्म, रहे हैं आके दिखाओ। ये अगर वार शुरू हो गई, ये तो थर्ड वर्ल्ड वार का स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो सही। पाकिस्तान तो अब इसके अहल ही नहीं है कि पॉलिटिकल उसमें आप हम्म, इलेक्शन के टाइम का इंतज़ार करें, शट अप कॉल हम्म, दें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जो हम्म, लीगल वेज हैं आने के कि अगर हम्म, आपने पंजाब असेंबली में इलेक्शन कराए, जो जीत गया है उसको हुकूमत करने दें। आप ये अब नहीं होगा, जल्द से जुलूस जो करें, आप 10,000 लोग मार दें। हम्म, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ना 10,000 20,000 लोगों को की वजह से 22 करोड़ की जानों को खतरा नहीं डाल सकते आप। लेकिन हम्म, नहीं, हमने जो है पाले हुए हैं लोग जो कि एजेंडा कहाँ से लेकर आते हैं बाहर से। पाकिस्तान हम्म, के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सियासत को बैठ के स्पेसेस और ट्विटर पे इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे हम्म, पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। पाकिस्तान के हम्म, बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक़्त। वो हम्म, सब अपनी-अपनी सियासी तारीख बचाने के लिए सोच रहे हैं। इमरान खान साहब ऐसी-ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हम्म, जो लॉजिकली इखलाकी सही नहीं है। कि हम्म, एक अभी आपने देखा कि हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट कर दिए इस बात को मुझे कि हम्म, जी वो वज़ीर आला की सीट पे जाके बैठ गए। मतलब सो ग्रीडी ना, मतलब आप
सर मैं पता है क्या, यहाँ मैं थोड़ा सा अग्री आपसे यूँ नहीं करूँगी। देखिए, अगर तो हम कहें इमरान खान वहाँ सीट पे जाके बैठ गए। अब अगर मैं बात करूँ तो आप बताइए, हुकूमत की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ होती है। क्यों? कलेक्टेड नहीं है, बेल पर है। आपके बहुत से काम आपको हमज़ा को करने चाहिए थे, नहीं किए। बहुत से काम शहबाज शरीफ को करने चाहिए थे, नहीं किए। उनके वुज़रा इतने सारे मौजूद हैं, नहीं। पहला हर जो हर काम इश्यू पे गलत नहीं। वो कर रहे हैं ना, जो काम वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी करें, वो भी नहीं, गलत नहीं, है सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ देखिए कोई तो ये तो हमारा घर की इमरान सियासत है ना, बाप बेटा, बाप खान। वजीर आजम बन गया, बेटा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वो बन गया। तो जिस दिन ये ऐलान हुआ था तो मैंने भी ट्वीट की कि बाप बेटे की सियासत नहीं चलेगी। आपने गलत किया ना, क्या पूरे उसमें आपको वजीर आजम कोई नहीं मिला? खाकान अब्बासी जैसे शख्स को आपने क्यों नहीं वजीर आजम बनाया? आपने अपने भाई को क्यों वजीर आजम बनाया? मतलब वो इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क चला सके। वो सूबा सबको चला लगता सकते है, हैं, हाँ वो सूबा हाँ, चला आप सकते बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। हैं, बिल्कुल। वजीर हाँ। आजम की एक अपनी, अब इमरान खान साहब जो है ना वो हुँ, इधर से उधर से जाके आप एकदम जो आपने हरकत की है वो हुँ, ठीक है, आप अपने वजीर आजम को, अपने कायद को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका हक है। लेकिन इस सो कि मैं किसी के पास जाऊं, मुझे लोग अपनी सीट दे दें, इवन मैं हुँ, यहाँ पे भी अगर ऑफिस में जाऊं, मुझे कहें कि नहीं नहीं आसिम साहब आप यहाँ बैठे, मैं बोलूंगा दिमाग हुँ, खराब है, मैं क्यों बैठूं हुँ, तुम्हारे यहाँ? मैं मतलब मेरी ये हुँ, पोजीशन नहीं है। और हुँ, वजीर आला, मैं तो प्राइम मिनिस्टर की चीज पर बैठा हूं, मैं तुम्हारी सीट पे क्यों बैठूं? और फिर हुँ, ऑफिसेज में बराबर में एक दूसरी जगह सिटिंग एरिया होता है। ज़रूरी नहीं बिल्कुल। होता कि आपको वो वज़ीर आला किसी, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ये जो कुर्सी का वो है ना, शौक। ये जो मतलब गंदी रिवायत है ना, ये हुँ, पाकिस्तान से निकल के अमेरिका भी आ गई है, यूरोप भी चली हुँ, गई है। यहाँ पे बस हुँ, सदर बनूँगा चाहे $40,000 खर्च कर दूँ। मैंने अच्छा। पीटीआई का सदर बनना है। ये हुँ, अच्छा, इससे पहले मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में कभी भी इस तरीके से ना वो नहीं हुआ कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरह इकट्ठे हों, पैसे दें, ये करें। ये पूरी की पूरी सियासत इन्होंने गंदी की, और इसमें मैं बताऊं लीचड़ किस्म के लोगों ने हुँ, पाकिस्तान को बदनाम किया है आके। ठीक। इससे पैसे उठाए अपना नाम लगा, उससे पैसे उठाए अपना नाम लगा दिया, इससे पैसे उठाए अपना नाम लगा दिया। मैं तो दिल चाहता है किताब लिखूं जिसमें मैं बताऊं कि भाई ये हुआ क्या है, लेकिन हुँ। चलें कोशिश करूंगा कि लिख ही दूं चलिए, कि अब हम बात करते हैं हुकूमती इत्तेहाद में अचानक अदालत एस्टेब्लिशमेंट, यानी अदालत है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने लगे हैं। ये मतलब एक बयानिया उनका आया है, नून लीग का नया बयानिया एंटी जुडिशरी। लगता है आपको होगा ये कंटिन्यू कर पाएंगे या आगे जाएगा, इसी को सेल करेंगे? देखिए अदालती निज़ाम पाकिस्तान का है तो क्वेश्चन मार्क, इससे पहले भी हुँ, रहा है। मतलब इसमें मैं और आप दोनों एग्री करेंगे इस बात को, साकिब निसार के फैसले उठा लें, आप इफ्तिखार हुँ, चौधरी के फैसले उठा लें, ठीक है। बलूचिस्तान के जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसल इफ्तिखार चौधरी ने किए, मिलियंस ऑफ डॉलर का पाकिस्तान को हुँ, नुकसान हुँ, पहुँचाया। उस मुझे बस उसका नाम लेते हुए वो होता है कि उससे कोई पूछ नहीं रहा कि ये तुम्हारा डोमेन नहीं था, तुमने क्यों किया? आयशा भी इस बात हुँ, पे एग्री हैं कि नहीं होना हुँ, चाहिए था ये। इवन पीटीआई ठीक। के लोग भी एग्री हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। चलें जी, हुँ, हो गया। अब जो फैसले आ रहे हैं कि जी वो हुँ, 5 से लॉयर्स को ऊपर जजेस को लेकर आना चाहते थे, वो फेल हो गए। हुँ, वो फेल होते ही ना आपके हुँ, पास चीफ जस्टिस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। हम ना ठीक है। खुदा बन जाते हैं। जब हमारे हुँ, पास पोज़ीशन आ जाती है ना तो हम खुदा हुँ, बन जाते हैं, और हुँ, मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे। अपनी जिस हुँ, फ़िरौन तक क्या बच गया, जिसने हुँ, दुनिया में ही जन्नत बना ली थी। तो सही। क्या कहूँ, वक़्त बताता है फिर सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास और वो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कमांडर यूनाइटेड स्टेट्स के जो जनरल माइकल एरिक हैं, उनके दरमियान उनकी 29 जुलाई को टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो हालात हैं, उस पर डिस्कस किया और आखिरकार उन्होंने फिर वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपको पता है कि आर्मी चीफ की अमेरिका को फ़ोन कॉल भी की, उनसे पैगाम भी किया दुनिया के हमें ज़रूरत है। तो आईएमएफ के लिए उन्होंने कहा है कि थोड़ी-सी उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे उन्होंने माँगा कि आईएमएफ से हमारे जल्दी हमें रिलीफ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिन हालात में है, क्या आर्मी चीफ हेड है हमारा, आर्मी चीफ की अमेरिका को फ़ोन कॉल दुनिया को क्या पैगाम देती? क्या करना चाहिए था ये फ़ोन कॉल देखें या पा शहबाज शरीफ को करना चाहिए था? देखें वही मैंने कहा ना कि शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म के अहल ही नहीं थे, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन ठीक है भाई, बना दिया तो अब बना दिया, अब क्या किया जा सकता है। ठीक है। हम पाकिस्तान के फैसले जो है ना हमेशा आर्मी चीफ ही करता आया है।
पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें आप कि बिल वास्ता बिला वास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो सारे फैसले अमेरिका से जितने भी हुए हैं वो आर्मी चीफ करते आए हैं। इमरान खान तो टर्किश एयरवेज पे पता नहीं कौन सी एयरवेज प्राइवेट एयरलाइन पे अमेरिका आए थे, लेकिन उसी दौरान जो है उसी पीरियड में दो पाकिस्तान के जहाज आए थे, उसमें आर्मी चीफ जो है वो दो जहाजों में पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचे थे, एक नहीं दो जहाजों पे। तो मैं तो गलत समझता हूँ, लेकिन फौज को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो अब तो भी कोई भी मांगे, क्या ये फर्क भीख पड़ता है? देना, कोई भी मांगे, वो मांगे वजीर आजम मांगे, कोई और मांगे, इससे पहले इमरान खान मांग रहे थे हर जगह से जाके, अब ये मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान को पैसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि आपने एलीट क्लास पे अभी तक कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया है, ना ही गाड़ियों पे लगाया है कि अगर आपकी गाड़ी 4 करोड़ से या 3 करोड़ से ज्यादा महंगी है तो उस पे आपने 40% टैक्स देना है, ये लगाए ना। 50 लाख की गाड़ी पर टैक्स की छूट दी है। 50 लाख की गाड़ी पर इस बजट में 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी कौन खरीदेगा? ज़रा एलीट क्लास खरीद सकती, उस पर आपने टैक्स की छूट दे दी है। क्यों? नहीं देनी चाहिए थी। एक आम आदमी की जो चीजें थी वो आपको उस पर रिलीफ देना नहीं, उस चाहिए पे था। घरों पे कितना टैक्स लगता है आपको अंदाजा है कि लोगों ने अरब अरब रुपए के घर है उनके, वो एक बिल्कुल। उस घर पे टैक्स कितना देते हैं, लाख रुपए। अमेरिका के अंदर आप टैक्स से नहीं बच सकते, आपका अगर 12 मिलियन डॉलर का घर है तो आपने उस पर टैक्स देना है, अगर आपका 400,000 का घर है आपने उस पर भी टैक्स देना है, मतलब आप टैक्स से नहीं बच सकते। और पाकिस्तान में यहाँ तो हमेशा बात है अमीरों का ना, ही रहा यहाँ है। तो सर खांचे है ना, यहाँ तो ये कि अगर टैक्स आपकी जो आपकी जायदाद पे अगर टैक्स है भी, छोटी उस पर नहीं है, लेकिन अगर टैक्स है भी, तो उसके तो तरीके बहुत है ना। आप किसी को खिला दीजिए, आप फला को खिला दीजिए, आप उससे छोटे को खिला दीजिए, आप उससे बड़े को खिला दीजिए, अंडर हैंड ले लीजिए। तो आपका जी अगर 50 लाख का घर है और अगर आपको कोई 5 लाख देना पड़े तो फिर वो भी 2.5 लाख हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख मेरी जेब में जा रहा है। यहाँ का तो सिस्टम ही कुछ अजीब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का तो सिस्टम ये है ना कि जी मेरा काम हो रहा है जी, 5 लाख आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, 2.5 लाख मुझे दे दीजिए, 2.5 लाख मेरी जेब में चले गए, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिला, टैक्स तो मिले लेकिन वो फिर जेब में गया। जी आसिम साहब, एक सवाल और करूंगी, मैरीलैंड में जो इस वक्त इलेक्शन हुए थे उसके बारे में आपने अभी तक नहीं कुछ बताया हमें कि क्या हालात रहे, कैसा रहा वो? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ करीब में मतलब रहता हूँ ट्राई स्टेट में, तो वैसे तो पूरे अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं। यहाँ का जो है वो बहुत अच्छी फाइट की लोगों ने, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिजल्ट भी आए। कुछ लोग 400 से हार गए, कुछ लोग 500 से हार गए, सेनेट के लिए लोग भी खड़े हुए थे उनमें से भी, लेकिन वो लोग जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में अपने मतलब वो इन है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे सिर्फ एक जो है सेंट्रल कमेटी के लिए शाजिया शाह ने तकरीबन 6,000 प्लस वोट लेके जीती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर हैं। बाकी सब ने जो है वो उनको शिकस्त हुई है, लेकिन उस शिकस्त के साथ उनका फ्यूचर वाबस्ता हो गया है। वो जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज उन्होंने कर दिया। कुछ पहले ही से थे, 8 साल से थे, कोई 10 साल से थे, और कुछ नए आए थे, तो अच्छा रहा। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी वोट तो बहुत कम थे उनके, लेकिन एक्टिव नज़र आए। और आपको पता है अमेरिका के अंदर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, क्रिटिसाइज़ करना, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, उसका इंटरव्यू ले लिया, तो इसका ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कोई मायने नहीं रखती। जी। अच्छा ठीक है। चलिए अब मैं पूछना चाहूँगी, आज एक हादसे की खबर मिली और वो ये था कि बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलाब आया हुआ है और वहाँ पे जो बारिश के बाद, बरसात के बाद जो हालात हैं, उसके बाद आर्मी का जो एक हेलीकॉप्टर था वो तकरीबन 8-10 लोगों को लेके गया और उसके बाद वो रडार से गायब हुआ और उसके बाद रडार से गायब होने के बाद यानी कि बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, उसका लापता कहा गया और कुछ घंटे के बाद पता चला कि वो एक जगह गिर गया और तबाह हो गया। खासी जानें गई, शोहदा की लवाहिकीन के लिए लोगों ने मग़फ़िरत की दुआ भी की। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, मैंने वो खबर देखी और हमारे जो सारे लोग थे वो बिल्कुल, अब मैं उस पे क्या करूँ, मतलब कि एक काम के लिए निकले थे और उसकी वजूहात तो सामने नहीं आई,
लेकिन हुँ। मेरा ख़्याल है मौसम की खराबी बताया था, नहीं, मौसम की मौसम की खराबी। खराबी देखें मैं चाहे मौसम की खराबी हो, आज तो आपको हमें ये पता चल जाता है कि कल 5 बजे हमारी प्रैक्टिस होनी है, तो 5 बज के 25 मिनट पे बारिश शुरू हो जाएगी। हुँ। तो इ उम, चलें अब क्या कहें इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी इस चाहिए। पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए कि इतने हुँ, अहम ऑफिसर्स जो हैं, वो एक हुँ, साथ क्यों हेलीकॉप्टर पे बैठे और बिल्कुल। क्या वजह थी कि हुँ, इतने एक साथ इतने सारे ऑफिसर क्यों बैठे थे और वो हेलीकॉप्टर कौन-सा था अभी जो दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा हेलीकॉप्टर है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस हुँ, हेलीकॉप्टर पे कैसे जा सकता है कोई ना। जी। और मतलब बलूचिस्तान इंक्वायरी आपको होनी पता है चाहिए। कि वहाँ पे तो कैसे लोग मतलब आज़ादी की एक वो चल रही है और एक पूरा मतलब माहौल चल रहा है और वहाँ सैलाब आया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी पहले देखनी है और उसके बाद हुँ, दूसरी चीज़ें देखनी होती हैं। आपके जी। करोड़ों अरबों रुपए लगे होते हैं ऑफ़िसर्स के ऊपर हुँ, पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे लगे होते हैं, तो ये आपको अपनी हिफाज़त खुद करनी होती है। तो लेकिन हादसात होते हैं और मैं समझता हूँ इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन ठीक। हमारे यहाँ माज़ी में भी कभी इन्वेस्टिगेशन इस तरह की नहीं हुई और हुँ, वल्लाह आलम बस सिर्फ़ आखिर में यही कहूँगा कि इनके लिए कि देखें इंसान की मौत का कुछ नहीं पता। कम से सही। कम जब तक आप हैं, अपने हुँ, ज़मीर को आवाज़ दें, चाहे आप फ़ोर्सेज़ में हों, चाहे आप जुडिशरी में हों, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी में हों, चाहे आप रिपोर्टर हों, सच बोलें। अगर हुँ, आप ये समझते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान के लिए मैं झूठ बोलूँगा तो सही है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़ी लानत है कि आप जानते-बूझते झूठ बोलें। तो मौत किसी वक़्त भी आपको घेर सकती है आके, मैं भी किसी वक़्त इस दुनिया से जा सकता हूँ, तो कोशिश करें कि अपने ज़मीर को उस वक़्त जगाएँ जब आप पावर में हों। आसिम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ लेकिन जाने से पहले जो बात मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी न्यूज़पेपर जो है कैपिटल न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे शोज़ को देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाहला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.